बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 के कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे वीक मंथ, कि एक दिन में, हफ्ते में और महीने में कितने सेकंड होते हैं, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, और हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने SI प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखना है। ठीक है, हमने देखें, अगर आप अपना बुक खोलेंगे तो ये पेज 10 पे आपने SI प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमने इन प्रीफिक्सेस की सूरत में फिर अपना आंसर लिखना है। तो अब यहाँ पर पार्ट ए है, हमने एक दिन को कन्वर्ट करना है सेकंड में, कि एक दिन में कितने सेकंड आते हैं। ठीक है, तो देखें एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और हर 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैंने 24 को 60 से ज़रब दे दिया। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने इसको एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल सेकंड की तादाद आ जाएगी एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 86,400 सेकंड आते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो अब इसको हम SI प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखते हैं। तो उसके लिए ये जो नंबर है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम राइट या लेफ्ट मूव करते होते हैं। ठीक है, जब भी किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आया जाता है तो उसका जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया होता है उसको राइट या लेफ्ट साइड पे मूव किया जाता है। अब इस नंबर में देखें हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट या आशारिया नहीं नजर आ रहा होता, इसका मतलब है उसका डेसिमल पॉइंट उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में। ठीक है, तो अब यहां से आपने डेसिमल पॉइंट मूव करना है, 3 डिजिट आप इसको मूव कर लें लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो जब आप यहां से 3 डिजिट मूव करेंगे तो देखिए मैंने 6 और 4 के दरमियान डेसिमल पॉइंट यहां पर डाल दिया। मैंने ये डेसिमल पॉइंट शुरू से मूव कर लिया 3 डिजिट, और इसको मैं यहां पर ले आया। ठीक है, और ये जो 0 थे ये मैंने यहां पर नहीं लिखे, अगर आप लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है, ना लिखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट या कितने इंच से मूव किया था, 3 इंच से मूव किया था, 3 डिजिट मूव किया था। तो आप यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3 लिख लेंगे, और ये 10 की जो पावर है इसको आपने पॉजिटिव रखना है। जब भी आप आशारिया या डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर मूव किया, तो आप जितने डिजिट मूव करेंगे आपने 10 की उतनी पावर लिखनी है, लेकिन जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर आप कभी आशारिया को लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, तो फिर हम 10 की पावर, जितने डिजिट हम मूव करते होते हैं आशारिया को, 10 की उतनी पावर डालते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, यानी कि जब आशारिया राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर आशारिया को लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आपके पास देखें ये एक्सप्रेशन बनी है, तो इसमें ये 10 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल है, आपने ये SI प्रीफिक्सेस के टेबल में यहां पर पढ़ा होगा कि ये 10 रेज टू पावर 3 किलो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पुट कर लेंगे, यहां पर 10 रेज टू पावर 3 की जगह मैंने K पुट कर लिया। ठीक है, ये आ गया 86.4 किलो सेकेंड। तो ये हमने ये जो एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड आ रहे थे उनको हमने SI प्रीफिक्सेस की सूरत में लिख दिया। ठीक है, पहले हमने उसको चेंज किया सेकंड में, और फिर हमने अपना आंसर SI प्रीफिक्स की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब हम एक हफ्ते में कितने सेकंड आते हैं वो हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। तो देखें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने सेकंड आते हैं ये हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं। तो मैंने 7 को ये जो एक दिन के सेकंड है इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास 7 दिनों में जो सेकंड की तादाद है वो आ जाएगी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 604800 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड तो आ गए एक हफ्ते में। अब इसको हमने उसी तरह SI प्रीफिक्स की सूरत में लिखना है, तो उसके लिए आप अब अगेन जो डेसिमल पॉइंट है उसको आप मूव करें। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट या आशारिया नजर नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है उसका जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में। ठीक है, तो यहां से आप 3 डिजिट आशारिया को मूव करें लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यानी कि ये 1 0, दूसरा 0 और 8, ये 3 डिजिट या 3 इनसे हमने आशारिया मूव करना है, तो मैंने 4 और 8 के दरमियान यहां पर आशारिया डाल दिया। अब मैंने 3 डिजिट मूव किया है आशारिया को, तो मैं 10 की पावर 3 लिखूंगा, लेकिन पावर में पॉजिटिव रखूंगा क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट साइड पे गया हूं। ठीक है, तो ये मैंने 10 रेज टू पावर 3 लिख दिया, इंटू सेकंड आ गया। अब ये 10 रेज टू पावर 3 आपको मैंने अभी टेबल दिखाया जो SI प्रीफिक्सेस का टेबल है, ये इक्वल होता है किलो के। ठीक है, तो इसकी जगह मैं किलो पुट कर लूंगा और साथ में ये सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हफ्ते में जो सेकंड होते हैं उनको हमने SI प्रीफिक्स की सूरत में लिख दिया। ये हमारा पार्ट B कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद आ जाएगी पार्ट सी है, अब हमने एक मंथ में कितने सेकंड आते हैं ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने एसआई प्रीफिक्स की सूरत में भी लिखना है, ठीक है। देखिए एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो हम 30 डेज को अगर सेकंड में लाना चाहते हैं तो एक दिन में जो नंबर ऑफ सेकंड है उससे हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हम मालूम कर चुके हैं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। देखें ये पार्ट ए में हम यहाँ पर मालूम कर चुके थे, ठीक है। तो ये मैंने एक दिन की जो नंबर ऑफ सेकंड है ये पुट कर दिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास टोटल जो एक मंथ में नंबर ऑफ सेकंड है उनकी वैल्यू आ गई है। अब हम इस आंसर को लिखते हैं एसआई प्रीफिक्स की सूरत में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह ले आते हैं कि इसका जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हमें मूव करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता इसका मतलब उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे शुरू में होता है, ठीक है। तो इस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर इस राइट साइड पे शुरू में, अब इसको हमने राइट से लेफ्ट मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है, हम इसको 6 डिजिट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 डिजिट जब आप मूव करेंगे तो आपका आशारिया डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2.592 ये लिख दिया और ये 3 जीरो यहाँ पर मैंने नहीं लिख दिया। अगर आप लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमने आशारिया कितने डिजिट या कितने इनसे मूव किया, 6 इनसे हमने मूव किया और हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। तो आप 10 रेज़ टू पावर 6 लिखेंगे। 10 की जो पावर है ये हमने जितने डिजिट आशारिया को मूव किया वो हमने डाल दी। हमने 6 डिजिट आशारिया को मूव किया, 6 इनसे हमने आशारिया को मूव किया तो मैंने 6 लिख दिया। लेकिन चूंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो ये जो इसकी पावर है ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम जो 10 है इसकी पावर नेगेटिव लिखा करेंगे। जितने इनसे हम मूव करेंगे उतनी हम इसकी पावर लिखेंगे लेकिन वो नेगेटिव होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा है इंशाल्लाह वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये 10 रेज़ टू पावर 6 हमने पढ़ा था, देखिए मैं आपको टेबल दिखाता हूं। ये जो एसआई प्रीफिक्स का टेबल था 10 रेज़ टू पावर 6 इक्वल होता है मेगा के, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 6 की जगह मेगा या एम मैंने लिख दिया और साथ में ये सेकंड आ गया। तो ये हमने ये जो मंथ है इसको पहले कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ सेकंड में और फिर हमारा ये जो आंसर आया था इसको हमने एसआई प्रीफिक्स की सूरत में लिख दिया। ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया। उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो पहले क्वेश्चन में आंसर्स आए थे वो आंसर अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास पार्ट ए में ये आंसर आया था 86.4 किलो सेकेंड। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है या साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये के हम खत्म करते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के, ठीक है। तो के की जगह मैंने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखें हमें ये जो नंबर है इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 8 इससे आगे होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, 8 और 6 के दरमियान होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये आशारिया मूव करना पड़ेगा। आशारिया हम एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो आशारिया मैंने यहां पर डाल दिया। हमने एक डिजिट आशारिया को मूव किया है तो हम यहां पर लिखेंगे इंटू 10 और हमने आशारिया को एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव किया है तो इसकी जो पावर होगी ये +1 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने 10 रेज़ टू पावर 1 लिख दिया और इंटू ये 10 रेज़ टू पावर 3 ये वाला लिख दिया और इंटू ये सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब ये जो दो टर्म आ रही हैं दोनों की बेसिस सेम है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर को आप जमा कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर 4 होगा। दोनों की पावर्स को हमने आपस में जमा कर लिया और इंटू सेकंड आ गया। तो ये हमने ये जो हमारे पास आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 1 का उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है उसमें ये वाला आंसर आया था तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। उसके लिए सबसे पहले ये के या किलो को खत्म करना है। तो ये आपको मैंने बताया था इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के, तो इसकी जगह मैंने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। अब हमारे पास ये नंबर बन रहा है तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो इसका ये जो आशारिया है इसको हमने लेके आना है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 6 इससे आगे यहाँ पर लेके आना है, 6 और 0 के दरमियान में लेके आना है। तो उसके लिए आशारिया को आप राइट से लेफ्ट कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट मूव करके आशारिया को 6 से आगे डाल दिया, ठीक है। हमारे पास ये नंबर बन गया। अब हमने चूंकि आशारिया को 2 डिजिट मूव किया है तो हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और चूंकि हमने राइट से लेफ्ट मूव किया है तो जो पावर मैंने 2 लिखी है वो मैंने पॉजिटिव रखी है, ठीक है। जब हम राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो 10 की पावर हम पॉजिटिव रखते हैं और आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम आशारिया लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो फिर 10 की पावर हम नेगेटिव रखते होते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया और इनटू ये 10 रेज़ टू पावर 3 कर दिया। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को आपस में जमा करें। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों की पावर जमा होगी तो ये पावर 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा और इनटू सेकंड आ गया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद पार्ट सी में हमारे पास ये आंसर आया था 2.592 मेगा सेकंड, ठीक है। तो मेगा को आपको मैंने बताया था ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के, तो मैंने m को रिमूव किया, मेगा को रिमूव करके उसकी जगह 10 रेज़ टू पावर 6 कर दिया। अब ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ही आ रहा है, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आसारिया या डेसिमल पॉइंट है ये पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पार्ट ए में हमें ये दो वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, इनको आपस में जमा करना है, और पार्ट बी में हमें दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, उनको माइनस करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जब आंसर आ जाएंगे तो स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने वो आंसर साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए में इसमें ये दो वैल्यूज हैं जो कि आपस में ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब एडिशन हमने करना हो, हमें जब कोई चीज जमा करनी हो तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखें इसमें दोनों जो वैल्यूज है दोनों के यूनिट सेम दी, ये केजी है ये भी केजी है, ठीक है। तो यूनिट का सेम होना जरूरी है जब आप दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें अब इनके यहाँ पर देखें ये 10 की पावर -4 आ रही है, यहाँ पर 10 की पावर -5 आ रही है, तो हमें ये पावर भी सेम बनानी होगी, ठीक है, तब आपस में इनको आपस में जमा कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो 10 की पावर -5 आ रही है इसको मैं 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 10 की पावर 4 में कन्वर्ट करूंगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें मूव करना पड़ेगा। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट या इशारिया नजर नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है कि उस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया होता है वो उस नंबर के राइट साइड में शुरू में आ रहा होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमने इशारिये को मूव करना है लेफ्ट साइड पे, एक डिजिट हम मूव करेंगे। तो देखिए मैंने एक डिजिट जब इशारिये को मूव कर दिया तो मैंने 0.3 लिख दिया, ठीक है। और चूंकि हमने एक डिजिट इशारिये को मूव किया तो 10 की पावर 1 लिखेंगे और पावर हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट इशारिये को मूव किया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और इनटू ये 10 रेज़ टू पावर 5 ये वाला लिख दिया। अब आप देखें ये दो वैल्यूज हैं जो कि सेम बेस वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जमा हो जाएंगी। तो ये +1 है और ये -5 है, दोनों जब आपस में जमा होंगी तो +1 -5 -4 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ये जो 10 रेज़ टू पावर 5 है इसको कन्वर्ट कर दिया 10 रेज़ टू पावर 4 में, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो टर्म बन गई है और दोनों में 10 रेज़ टू पावर 4 जो है ये कॉमन आ रहा है। तो मैंने 10 रेज़ टू पावर 4 और ये जो यूनिट केजी आ रहा था इनको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। पीछे यहाँ पर ये 4 रह गया और यहाँ पर ये 0.3 रह गया, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 4.3 हो जाएगा और इनटू 10 रेज़ टू पावर -4 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला सोल्यूशन है पार्ट ए का ये आ जाता है। अब पार्ट बी में इसने हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अब यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं जो कि आपस में माइनस हो रही है, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपने पहले यूनिट देखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी मीटर है यहाँ पर भी मीटर है, इसका मतलब है यूनिट तो सेम है, ठीक है। अब हमें ये जो 10 की पावर -6 है और यहाँ पर 10 की पावर -5 है, इनकी पावर को हमने सेम करना होगा। तो मैं ये 10 की पावर -6 को कन्वर्ट कर लेता हूँ 10 की पावर -5 में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसके साथ ये 5.4 आ रहा है इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट या इशारिया को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा एक इंसान, ठीक है, एक डिजिट, ठीक है। तो मैंने एक डिजिट जब इसको मूव किया तो इस 5 के शुरू में मैं ले आया तो मैंने 0.54 लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर मैंने एक डिजिट इशारिया को राइट से लेफ्ट मूव किया तो मैंने 10 की पावर +1 लिख दिया, ठीक है। और इनटू ये 10 की पावर -6 आ गया और बाकी ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर को आपस में जमा करेंगे। तो ये +1 -6 दोनों जब जमा होंगी तो ये -5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखिए ये दो टर्म्स बन रही है, दोनों में 10 रेज़ टू पावर 5 जो है कॉमन आ रहा है। तो हम ये 10 रेज़ टू पावर 5 और साथ में जो यूनिट आ रहा है मीटर, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ पर ये 0.54 रह जाएगा, फिर ये वाला माइनस का मैंने साइन पुट किया और यहाँ पर 3.52 हमारे पास रह गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व करेंगे, -3.2 प्लस 0.54 इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास -2.66 आ जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। और इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर ये आप लिख देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट बी का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पर इसने हमें दो पार्ट दिए, एक में हमें दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दूसरे पार्ट में हमने दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। और हमारा जो आंसर आ जाएगा, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हम फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो पार्ट ए में हमें इसने दो वैल्यूज दी जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो खैर इसने सेम यूनिट दिया, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी नहीं है। जिस तरह कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट का सेम होना जरूरी है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फिर यूनिट जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर हमें ये दो वैल्यूज दिए जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि ये जो होल नंबर है 5 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो पावर की सूरत में वैल्यूज आ रही है 10⁻⁴ और 10⁻⁻², इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 10⁻⁴ को मैंने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 15 हो जाएगा, और यहां पर ये 10⁻⁴ और 10⁻⁻² ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 10 है, तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। तो जब आप जमा करेंगे तो 4 + -2 करेंगे, तो 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा आपको, तो पीछे आपके पास 10⁻² रह जाएगा, और साथ में ये मीटर स्क्वायर मैंने यूनिट लिख दिया, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, यानी कि इस नंबर में ये जो होल नंबर आ रहा है 15, इसमें हमने डेसिमल पॉइंट या आशारिया, ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 1, इससे आगे लेके आना है, यानी कि 1 और 5 के दरमियान हमने आशारिया लेके आना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आता, इसका मतलब है जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में होता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अब हम आशारिया को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 डिजिट, ठीक है। तो मैंने 1 डिजिट मूव किया, मैंने 1 और 5 के दरमियान आशारिया को डाल दिया, ठीक है। और चूंकि हमने 1 डिजिट मूव किया है तो हम 10 की पावर 1 लिखेंगे, और हमने राइट से लेफ्ट आशारिया को मूव किया है तो 10 की पावर जो 1 हमने लिखी है इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 10 की पावर 1 लिख दिया, और इनटू ये 10⁻², और ये मीटर स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर को आपस में जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों की पावर जमा होगी तो 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिया। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद पार्ट बी है। अब इसमें ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो इनको डिवाइड हम इस तरह करेंगे कि ये होल नंबर पे होल नंबर को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 6 पे आप 3 को डिवाइड कर लें, और ये जो पावर वाली वैल्यूज है इनको आपस में डिवाइड कर लें। तो हम 10⁸ पे 10⁴ को जब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है 10⁴ जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है उसका आप साइन चेंज कर लेंगे। ये 10 की पावर 4 जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये माइनस होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती। हम जब भी नीचे से पावर वाली वैल्यू ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज कर लेते हैं। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो उसको आपने नेगेटिव कर देना है, अगर पावर नेगेटिव होगी तो उसको आपने पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने 10⁻8 - 4 लिख दिया, और इनटू ये केजी मैंने लिखा है, और मीटर क्यूब को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर चेंज कर लेंगे, इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसमें देखिए ये 3 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और ये 10⁻8 - 4 10⁻4 रह जाएगा, और साथ में ये यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, आपस में इनको डिवाइड कर दिया। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए और बी दोनों में जो रूल हमने अप्लाई किए थे वो इकट्ठे यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी है, इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो देखें, ये हमें इसने एक्सप्रेशन दी है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले जो ऊपर वाली दो टर्म आ रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, यहाँ पर पहली वाली टर्म में इसने हमें यूनिट दिया है केजी, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन जो दूसरी वाली टर्म है इसने हमें यहाँ पर यूनिट दिया है किलोमीटर। अब ये किलोमीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट है लेकिन किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हम ये जो के या किलो आ रहा है पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो के को जब रिमूव करेंगे तो इसकी जगह आप 10⁻³ पुट कर लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जो हमने SI यूनिट के प्रीफिक्सेस का टेबल वहां पर आपको मैंने दिखाया था, आपके बुक के पेज 10 पे ये टेबल दिया गया, ठीक है। तो किलो को या के को रिमूव करके मैंने 10⁻³ लिख दिया। अब ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मैंने पीछे क्वेश्चन बता दिया कि आप ये होल नंबर यानी कि 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें,
और ये जो पावर वाली वैल्यूज हैं 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और साथ में मैंने ये केजी और इनटू मीटर ये यूनिट लिख दिया, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, और 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। दोनों की जो बेस है वो सेम है, दोनों की बेस 10 है, तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, दोनों जमा होगी तो ये 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, और इनटू ये मैंने यूनिट लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब हम ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप ये जो होल नंबर है 12 इस पे 5 को डिवाइड कर लें, और ये जो 10 रेज़ टू पावर 5 है इस पे 10 रेज़ टू पावर 2 को डिवाइड करेंगे, तो 10 रेज़ टू पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये S2 जो हमारे पास यूनिट है ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है इसकी साइन हम चेंज कर लेंगे, हम +2 से -2 कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप 10 पे 5 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 2.4 आ जाएगा। यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 5 -2 ये 10 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा, और साथ में आप ये वाले यूनिट लिख देंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। ये नीचे हमें इन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूज दी हैं, तो हमने इनके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने हैं कि हर वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट या अहम आदाद आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने के लिए मुख्तलिफ रूल होते हैं, ठीक है। तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको इनके जो रूल है वो समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, बजाय बहुत आसान है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल है उनका पता होना जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। पार्ट ए है, इसमें हमें इसने ये वैल्यू दी है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी है। तो देखें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर में, वो सिग्निफिकेंट डिजिट या अहम आदाद कहलाते हैं। इसका मतलब है ये जो शुरू में अगर आपके पास जीरो आए किसी भी नंबर में, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट या अहम आदाद में शुमार नहीं होते। तो फिर इस नंबर में हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है ये 2 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 हिस्से हैं जो कि नॉन जीरो है, 4 और 5। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ये आपके पास आ गए 2, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 4 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें ये 3 तो नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, लेकिन ये 0 चूंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि इस नंबर में हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, वो 4 है, ठीक है। इसी तरह पार्ट सी है। अब यहां पर देखें ये 2 डिजिट तो हमारे पास नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, लेकिन ये 0 जो है ये राइट साइड पे आ रहा है। तो 0 अगर किसी भी नंबर के राइट साइड पे आएगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट में शुमार किया जाएगा। तो इसका मतलब है फिर इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर आप लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गए, ठीक है, या सिग्निफिकेंट डिजिट आप लिख लें, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद पार्ट डी है। यहां पर इसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो हमने ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है, कि 10 रेज़ टू पावर 4 को इग्नोर कर देना है। तो यहां पर देखें कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर या अहम आदाद कितने आ रहे हैं, 3 तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है। तो ये आपको मैंने बताया कि जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट में आते हैं। तो 3 ये हो गए, और 0 चूंकि राइट साइड पे आ रहा है तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में या सिग्निफिकेंट डिजिट में शुमार करेंगे। तो टोटल फिर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। यहां पर हमें ये इन्होंने 2 वैल्यू दी हुई हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए का सॉल्यूशन है, ये हमें इन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हम इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, यानी कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है इसको हमें जो पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है 3, इससे आगे लेके आना है, ठीक है। 3 और 5 के दरमियान हमने इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। तो हम इसको मूव करेंगे। अब जब मूव करेंगे तो उसका मतलब है हम लेफ्ट से राइट कितने डिजिट मूव करेंगे, 3 डिजिट मूव करेंगे, क्योंकि देखें ये 2 जीरो और 3 है, तो 3 डिजिट जब हम मूव करेंगे तो हमारा आशारिया इधर ये 3 के आगे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये 5 लिख दी, ये मैं इसको मैंने 3.5 लिख दिया, और इनटू अब हमने आशारिया को कितने डिजिट मूव किया, 3 डिजिट मूव किया, तो 10 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो पावर है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको मैंने पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब आप आशारिया को लेफ्ट से राइट साइड में मूव करेंगे तो आप जितने डिजिट आशारिया को मूव करेंगे 10 की उतनी पावर डालेंगे, लेकिन पावर जो है वो आपने माइनस डालनी है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुए। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आप जो 10 है उसकी पावर पॉजिटिव डाला करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू से हमें ये दी है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे, यानी कि यहां पर इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इसको हम ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 2, इससे आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हमें आशारिया को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें ये मैं आशारिया को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करूंगा, तो ये मैंने यहाँ पर ये 2 से आगे यहाँ पर आशारिया डाल दिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर मैंने आशारिया को 2 डिजिट राइट से लेफ्ट में मूव किया, तो अब 10 की पावर 2 डालूंगा। 2 मैंने इसलिए डाला कि मैंने आशारिया को 2 डिजिट मूव किया है, लेकिन इसकी जो पावर है ये 2, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम राइट से लेफ्ट मूव हमने किया हुआ है। ऊपर हम लेफ्ट से राइट आ रहे थे तो मैंने पावर नेगेटिव डाली थी, अब हम राइट से लेफ्ट आए तो मैंने पावर पॉजिटिव डाल दी। ठीक है, तो ये मैंने 10⁻²2 लिख दिया और इनटू ये वाला 10⁻² लिख दिया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। यहां पर इसने हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए हैं, इन एक्सप्रेशन को हमने पहले सॉल्व करना है, फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको हम जो मुनासिब प्रीफिक्स समझेंगे उस प्रीफिक्स में उसको हम चेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए है, इसमें हमें इसने ये एक्सप्रेशन दी है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो इसमें हमारे पास आ रहा है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये 10⁻⁴ को अगर मैं 10⁻² × 10⁻² करके लिखूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि इनको दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 10⁻⁴ ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 10⁻² सेंटीमीटर है ये हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है मीटर के, क्योंकि 10⁻² का मतलब है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है मीटर के, तो यहां पर मैंने इसकी जगह मीटर लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही, तो उसमें देखिए ये 10⁻² आ रहा है, तो ये 10⁻², अगर आप ये प्रीफिक्स का टेबल देखेंगे तो ये किसी भी प्रीफिक्स में नहीं आ रहा। ठीक है, 10⁻³ हमारे पास आ रहा है किलो के लिए, तो हम ये जो 10⁻² है इसको चेंज कर लेते हैं 10⁻³ में, यानी कि किलो के प्रीफिक्स में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो आशारिया आ रहा है इस नंबर में, इसको पहले हमें मूव करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट, एक हिस्सा हम इसको मूव करेंगे। तो जब आप राइट से लेफ्ट एक डिजिट मूव करेंगे तो ये आशारिया इस जो 5 है इसके शुरू में आ जाएगा, इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और हमने चूंकि यहाँ पर एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव किया है तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आशारिया मूव करते हैं तो आप 10 की पावर जो भी डालेंगे वो आप पॉजिटिव डालेंगे। हमने एक डिजिट मूव किया है तो मैंने 10 की पावर 1 डाला है और इसको मैंने पॉजिटिव रखा है। ठीक है, और इनटू ये 10⁻² हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर को जमा कर लें तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10⁻³ हम जानते हैं कि ये किलो के इक्वल होता है। अभी मैंने आपको जो टेबल दिखाया वहां पर अगर आप देखेंगे आपकी बुक के पेज 10 पे, तो ये किलो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने के पुट कर दिया, या इसको आप किलो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.5 किलोमीटर, ये हमारा जो आंसर है इसको हमने प्रीफिक्स की सूरत में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी है, तो इसको हमने अब प्रॉपर जो इसके लिए प्रीफिक्स है उस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए देखें सेम यहाँ पर केस आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10⁻² की फॉर्म में आ रही है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया कि देखें 10⁻² किसी भी प्रीफिक्स के लिए यूज नहीं हो रहा, हमारे पास 10⁻³ है। ठीक है, किलो के लिए, तो हम इस 10⁻² को चेंज कर लेते हैं 10⁻³ में, सेम जिस तरह के हमने यहाँ पर ऊपर किया था। ठीक है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास होल नंबर आ रहा है 580, इसमें हम आशारिया को एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में आशारिया नजर नहीं आ रहा होता या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, इसका मतलब है उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में। ठीक है, तो यहां से आप एक डिजिट मूव कर लें आशारिया को राइट से लेफ्ट, तो मैंने ये 0 के लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पर आशारिया डाल दिया। ठीक है, मैंने एक डिजिट मूव कर लिया आशारिया को, और चूंकि एक डिजिट मूव किया है तो हम इस नंबर को 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 10⁻1 लिखा और इनटू ये 10⁻2 ये वाला लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, और 10⁻³ अभी आपको मैंने टेबल दिखाया कि ये किलो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप के या किलो पुट कर लें और इनटू ये ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है पार्ट बी का। ठीक है, और पार्ट सी है, अब इसमें हमें इसने ये एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ये जो अगर आप प्रीफिक्स का टेबल देखें तो यहाँ पर 10⁻⁻4 की सूरत में हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास 10⁻1 -2 -3 इस तरह आ रहा है। तो हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम -10⁻³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए
ये जो आपके पास 45 है, इसमें आपने डेसिमल पॉइंट या आशारिया को मूव करना है एक डिजिट राइट से लेफ्ट साइड। तो आपको पीछे मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जिस नंबर में आशारिया नजर नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है उसका जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस नंबर का आशारिया यहाँ इस 5 से पहले आ रहा है, तो इसको एक डिजिट आप राइट से लेफ्ट मूव कर लें। ठीक है, तो मैंने 4 और 5 के दरमियान आशारिया डाल दिया। अब चूंकि हमने एक डिजिट आशारिया को राइट से लेफ्ट साइड में मूव किया हुआ, तो मैंने इसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10⁻1 मैंने क्यों लिखी कि हमने एक डिजिट आशारिया को मूव किया। जितने डिजिट आप आशारिया को मूव करेंगे 10 की उतनी पावर डालेंगे, और अगर आपने राइट से लेफ्ट मूव किया तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, जिस तरह के यहां पर हमने किया। ठीक है, और इंटू ये 10⁻⁻4 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में जमा करेंगे। तो ये +1 है और -4 है, तो +1 -4 को आपस में सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास 10⁻³ आ जाता है। तो अगर आप ये टेबल पे आए तो यहाँ पर देखें ये 10⁻³ किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर किलो नहीं लिखना क्योंकि किलो 10⁻3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10⁻³ की जगह आप मिली या एम पुट कर लेंगे और इंटू सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाता है पार्ट सी का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर हमने से ये कह रहा है कि अगर लाइट की जो स्पीड है वो फी सेकंड के हिसाब से ये हो तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस तय करती है, ये चीज हमने मालूम करनी। ठीक है, तो अब देखें चूंकि इसने हमें स्पीड की वैल्यू दी है तो हम ये वाला फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वाला फार्मूला यूज करके यहां से हम ये डिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये टाइम की वैल्यू चाहिए होगी और स्पीड की वैल्यू इसने ऑलरेडी दी हुई है। तो हम ये टाइम की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। देखें टाइम कितना है, टाइम है 1 साल, यानी कि 1 साल में कितना फासला तय करती है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर मैंने लिख दिया। अब इसको हमने पहले सेकंड में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें इसने स्पीड पर सेकंड के हिसाब से दी है, तो ये टाइम को भी हम सेकंड में लेके आएंगे। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड बन जाते हैं। ठीक है, साल को जब आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेंगे। तो इस वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम ये जो इसका पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, इसके आगे लेके आएंगे। ठीक है, 3 और 1 के दरमियान इसका डेसिमल पॉइंट लेके आएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता इसका मतलब उसका डेसिमल पॉइंट उस नंबर के शुरू में राइट साइड पे है। तो इसका डेसिमल पॉइंट यहां पर है। इसको जब आप मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो ये 7 डिजिट आपको मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर देखिए मैंने डेसिमल पॉइंट डाला, इसको मैंने 7 डिजिट मूव किया, तो इसलिए मैंने 10⁻7 लिख दिया। मैंने 10 की पावर 7 नहीं लिखी कि मैंने जो डेसिमल पॉइंट है वो 7 डिजिट उसको मूव किया राइट से लेफ्ट, और इसकी पावर मैंने पॉजिटिव रखी क्योंकि हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टाइम की वैल्यू भी आ जाती है। अब ये टाइम की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू ये दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहां पर ये मैंने पहले स्पीड का फॉर्मूला पुट किया। अब यहां से हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो डिस्टेंस को मैंने एक तरफ रखा, टाइम को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों की आप ये वैल्यू जो ऊपर है ये आप पुट कर लें। स्पीड की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर ली और टाइम की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर ली। अब इसमें ये 3 को आप 3.153 ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है वैल्यू 10⁻8 और 10⁻7 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.46 हो जाएगा, और ये 10⁻8 और 10⁻7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर को जमा करेंगे तो 10⁻15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये s पावर -1 और ये s ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, पीछे ये मीटर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है कि जो रोशनी है या लाइट है वो 1 साल में इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें इसने मरकरी की डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखें ये इसने डेंसिटी की वैल्यू दी हुई ये मैंने लिख दी। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो उसके लिए पहले देखें ये ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 पे 1000 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम बन जाएंगे। ठीक है,
अब ये सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 हम लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 3 बार 100 क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसकी सेंटीमीटर की पावर 3 आ रही थी, ठीक है। तो मैंने ये 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख दिया। ये हमारे पास वैल्यू मीटर में बन जाती है, तो ये मैंने पर मीटर क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब आप ये जो तीनों 100 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब ये 1000 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो जो 1000 के ये वाली डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास 1000 रह जाएगा और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब इस वैल्यू को हम साइंटिफिक फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो 1000 को हम 10 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव कर लेते हैं, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 1 इससे आगे ले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके आएंगे। देखिए ये मैं आशारिया मैंने यहाँ पर मूव किया, राइट से लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव किया, यहाँ पर मैंने 1 के आगे इसको डाल दिया। तो अब चूंकि मैंने आशारिया 1 डिजिट राइट से लेफ्ट मूव किया, तो मैंने इस वैल्यू को 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और इनटू ये वाली वैल्यू आ गई है। अब आप ये दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर को आपस में जमा करेंगे, तो पावर आप जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। 1 + 3 दोनों की पावर जमा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये डेंसिटी इन्होंने हमें दी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने चेंज कर दिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।